प्रिय प्रधानमंत्री वर्ग, हमें हमारे राज्य व्यवस्था के बारे में अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज। हे प्रजापालक नीति निपुण, अभी आपको राज व्यवस्था से अवगत कराते हैं। बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, और बिनस जाए वह कामिनी आज्ञा से टल जाए। महाराज की जय हो। हे प्रजापालक नीति निपुण प्रजावात्सल, जिस राज्य में आप जैसा राजा रहता हो, भला उस प्रजा को किंचित मात्र दुखी नहीं रहती। महाराज, आपके राज्य में समय समय पर वस्त्र आभूषण उपयोग होते हैं, और तो और महाराज आपके राज्य में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पिया करते हैं। महाराज हाँ मंत्रीवर, हम आपकी बात सुनकर अति प्रसन्न हुए। कभी हमारे राज्य में हमारी प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। महाराज, आप पिता का और प्रजा का पुत्र भर ध्यान रखते हैं, इसलिए आपकी प्रजा आपसे कभी दुखी नहीं रहती। महाराज, और महाराज आज क्या कारण है? महाराज, आपके चेहरे पर ये उदासी। महाराज, इसका क्या कारण है? हाँ मंत्रीवर, आपने सही विचार किया। आप तो जानते ही हैं, जिस प्रकार मैं इस राज्य का राजा हूं, उसी प्रकार दो पुत्रियों का पिता भी हूं। महाराज, ये तो भली भांति मुझे भी ज्ञात है। आप इस राज्य के राजा हैं, आपकी दो पुत्रियां भी हैं, सुसुंदरी एवं मैना सुंदरी। महाराज, लेकिन इसमें चिंता का क्या विषय है? मंत्रीवर, हमारी दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, और हम चाहते हैं जैसे ही पुत्रियां विवाह योग्य हो जाती हैं, एक पिता की चिंता बढ़ जाती है कि शीघ्र उनका विवाह कर देना चाहिए। महाराज, तो कहिए मुझे क्या क्या है? महाराज, जाओ और हमारी दोनों पुत्रियों को सासम्मान लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पुत्री। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र पुत्री। पुत्री, आप कहाँ से आ रही हैं? पिताजी, हमारे नगर में बौद्ध गुरु आए हैं, जहाँ से उनके दर्शन करके आ रहे हैं। क्या पुत्री, बौद्ध गुरु आए हैं जी पिताजी। जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की है? जी पिताजी। ये तो हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी पुत्री सुरसुंदरी उनके दर्शन करने गई थी। पुत्री मैना, आप कहाँ गई थी? पिताजी, मैं बंधाजी गई थी, जहाँ पर परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज शशांक विराजमान है, जहाँ पर 170 सममंडल विधान रचा जा रहा है। मैं उनके दर्शन करने गई थी पिताजी। क्या पुत्री, मैं धन्य हो गया पुत्री। ऐसी धार्मिक दोनों पुत्री पाकर एक पिता धन्य हो जाता है जब ऐसी बातें सुनता है। तो पुत्री सुरसुंदरी, जी पिताजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। पुत्री, अब तुम दोनों बहनें विवाह योग्य हो गई हो, और हम चाहते हैं कि आपका शीघ्र से शीघ्र विवाह कर दिया जाए। पुत्री, अगर आपके मन में कोई युवराज या राजकुमार हो तो आप अवश्य बता सकती हो। नहीं नहीं पिताजी, हमारे मन में कोई भी युवराज या राजकुमार नहीं है। क्या पुत्री, इसमें पिता से शर्माने की ऐसी कौन सी बात है? पुत्री, अगर आपके मन में कोई है तो आप हमें निसंकोच बताइए। है तो, पर
बताऊं कैसे? अगर बताऊंगी नहीं तो पिताजी मेरा विवाह कहीं और कर देंगे, पर बताना तो होगा ही। हाँ हाँ पुत्री, अगर आपके मन में कोई है तो निसंकोच बताओ पुत्री। पिताजी पिताजी कौसंबी नगर के राजा हरिदमन से मैं अपना विवाह संपन्न करना चाहती क्या हूँ। पुत्री? कौसंबी नरेश के पुत्र हरिदमन से आप अपना विवाह करना चाहती हैं? जी पिताजी। पुत्री, ये बात सुनकर हम अति प्रसन्न हुए पुत्री। पुत्री मैना, जी पिताजी। अगर आपके मन में भी कोई युवराज या राजकुमार हो तो आप हमें अवश्य बता सकती हो। नहीं पिताजी, मेरे मन में कोई युवराज राजकुमार नहीं है। पुत्री, जिस प्रकार आपकी बड़ी बहन ने हमें अपनी पसंद का वर बतला दिया, अगर आपके मन में भी कोई है तो आप हमें निसंकोच बतलाएं। नहीं पिताजी, मेरे मन में कोई राजकुमार नहीं है। पुत्री, एक बार और विचार करो पुत्री, अगर आपके मन में कोई है तो निसंकोच बताओ। पिताश्री, घर और बर तो भाग्य से मिलता है। क्या जहाँ पुत्री? मेरा भाग्य होगा वहीं होगा। क्या पुत्री, इसमें भाग्य की बात कहाँ से आ गई? तू इस राजमहल में पुत्री राज करती है मेरे भाग्य से। नहीं पिताजी, मैं राज अपने अपने भाग्य से करते हैं सब। क्या पुत्री, ये सारी प्रजा रहती है पुत्री हमारे भाग्य से। नहीं पिताजी, ये सब अपने अपने भाग्य से करते हैं। क्या पुत्री, तू ये वस्त्र आभूषण पहनती है पुत्री, ये मेरे भाग्य से पहनती है पुत्री। नहीं पिताजी, मैं जो ये वस्त्र आवरण पहनती हूँ ये भी अपने ही भाग्य से क्या पहनती कह रही हूँ। पुत्री? भाग भाग भाग, क्या लगा रखा तूने भाग? किस भाग्य की बात कर रही पुत्री? भाग भाग भाग, तुम्हारी ये भाग्य की बात सुनकर मैं दंग आ गया। पुत्री, तू जिस भाग्य की बात कर रही है ना, भाग्य बनाने वाला भी मैं हूं और बिगाड़ने वाला भी मैं हूं पुत्री। पुत्री, ठीक है पुत्री, तू जिस भाग्य पर इतरा रही है ना, तो हट जा पुत्री मेरे नजरों के सामने से, हट जा। महाराज शांत महाराज। महाराज क्षमा करिए महाराज, आपकी पुत्री है वो मैना है, ना समझ है महाराज। देखा मंत्रीवर, देखा तुमने? आज मेरी पुत्री मैना मुझसे किस प्रकार से बात कर रही है। उसके पालन पोषण में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी जो मेरी पुत्री आज मुझसे भाग्य की बात कर रही है। महाराज क्षमा चाहते हैं हम, आपकी पुत्री है ना अभी नादान है, ना समझ है महाराज। नहीं मंत्रीवर, अब वो ना समझ नहीं रही, अब वो नादान हो गई है। मंत्रीवर, महाराज हम तो यही चाहते हैं, अपनी पुत्री मैना को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो महाराज। मंत्रीवर खामोश। नहीं, अब मैं क्षमा नहीं कर सकता, अब मैं उसका भाग्य देखता हूं। चलो मंत्रीवर, मेरा इस राजमहल में एक पल भी मन नहीं लग रहा, हमें कहीं उद्यान की ओर ले चलो। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहते वैसा ही होगा महाराज। चलो मंत्रीवर। मत घबराओ मेरे साथी, ये जीवन में मानव का सिंगार है, जीवन में मानव का सिंगार है। और दुख से उड़ाओ मेरे साथी। सरदार, हेलो, अब तो मुझसे एक पग भी नहीं चला जाता, क्या करें?
कभी खुशियों का मेला है, कभी आंखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आंखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है। सरदार, अब तो यहीं पर विश्राम करते हैं। यह सुख भी अपना है, यह दुख भी अपना है, अपनी ही किस्मत का यह सारा सपना है। सपनों के नजारे भी ये सारे ही बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। चलिए महाराज, हमारा उद्यान आ चुका है। चलिए महाराज। देखा महाराज, हमारा उद्यान आ गए हैं। कैसे फूल बावड़ी चहक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं महाराज। मंत्रीवर, कहिए महाराज। क्या बात है कि हमारे उद्यान में इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? शीघ्र पता लगाओ। हाँ हाँ महाराज, अभी पता लगाते हैं आपको उद्यान से दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जाइए, शीघ्र पता लगाइए। मुझे आना है सामने, हटो वहां से। महाराज अभी पता लगाता हूँ महाराज, कहाँ से आ रही है दुर्गंध। अरे महाराज, क्या हुआ मंत्रीवर? अरे महाराज पता लग गया, दुर्गंध यहाँ से आ रही है सारी। क्या? हाँ महाराज। यहाँ से आ रही है? हाँ। नहीं, यहाँ से तो गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है मंत्रीवर। आपको गुलाब की सुगंध आ रही तो यहाँ जाते हैं, बानी आ रही तो। अरे महाराज ने कहाँ बता दिया। अरे महाराज, अरे महाराज। क्या हुआ मंत्रीवर? अरे मैंने पता लगा लिया, दुर्गंध सारी वहां से आ रही, जो कैमरा वाले इसके पीछे से आ रही है। क्या? हाँ चलिए आप। नहीं नहीं मंत्रीवर, वहां से तो केवड़े की सुगंध आ रही है मंत्रीवर। महाराज आप आइए ना साथ में। यहाँ पता लगाइए, यहाँ से तो नहीं आ रही। यहाँ से पता नहीं लगेगा, जुकाम है ना। अरे महाराज, महाराज मर गए, महाराज मर गए। क्या हुआ मंत्रीवर? सारी दुर्गंध यहाँ से आ रही है, नीचे से। क्या? यहाँ से? हाँ महाराज। मंत्रीवर, यहाँ से कैसे आ सकती है? यहाँ से नहीं आ सकती मंत्रीवर। यहाँ से तो कितने देव इनके ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं, यहाँ से दुर्गंध कैसे आ सकती है मंत्रीवर? अभी पता लगाते महाराज। कहाँ से आ रही है दुर्गंध? अरे महाराज, महाराज पता लगा लिया, दुर्गंध कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं आ रही महाराज। आ रही पीछे से। यहाँ आओ मंत्रीवर। अरे महाराज, अरे पता लग जाए तो कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं आ रही। मंत्रीवर, हमारा मैंने कहा शीघ्र पता लगाओ, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। यहाँ से आ रही है
या यहाँ से आ रही है या वहां से आ रही है। शीघ्र पता लगाओ। कहाँ जाऊँ, सर जाऊँ या सर जाऊँ? जाओ जल्दी पता लगाओ। जा रहे कहाँ? यही से आ रही है। इस बार तो पता लगा कर जाऊंगा, कुछ हो जाए। मंत्री का सवाल है महाराज। मंत्री बार। अरे महाराज पता लगा रहा है। यहाँ देख कर आओ। फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति। अबे नहीं है दीदी, शांति अबे। ये शहर अमन का यहाँ की फिजा है निराली। अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज। क्या हुआ मंत्री वर? अरे महाराज, इस बार तो मैंने पता लगा लिया। महाराज सारी दुर्गंध वहां से आ रही। मंत्री वर, महाराज वहां से कैसे आ सकती है? हेलो, अरे महाराज यहाँ से नहीं आ रही, वहां से नहीं आ रही, यहाँ तो कहाँ से आ रही महाराज? शीघ्र पता लगाओ मंत्री वर, कहाँ से आ रही है? जैसी आके महाराज। छोटू माइक। अरे महाराज, महाराज पता लगा लिया। 1 2 3 अरे महाराज, अरे महाराज मर गए, मर गए महाराज, मर गए। क्या हुआ मंत्री वर? अरे महाराज, हमारे उद्यान में एक नहीं, दो नहीं, समस्त 700 कोड़ी का टोली बैठी हुई है। क्या मंत्री वर? हाँ महाराज। शीघ्र बुलाया जाए उन्हें। कैसे जाऊं, सीख बुलाऊं, क्या करूं? बस दुर्गंध आ रही है यहाँ से, यहाँ से। ए सोना, अरे कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे सिर पे चढ़ के बोलोगे क्या? क्या हुआ, इतने दूर दूर क्यों भाग रहे हो? अरे तुम्हारे जिस्म से दुर्गंधारी ढूंढने के पास आऊंगा क्या? हट यहाँ से। ठीक है, हम तो बैठे ही थे, हमको काहे को परेशान करने आए हो फिर? बैठ जा तो। मंत्री वर, इनका सरदार कौन है? ए भाई, तुम्हारा सरदार कौन है? हमारे सरदार ये है। बुलाओ उनको। सरदार, सरदार मंत्री जी बुला रहे हैं आपको। सरदार, अरे वही 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 वही, हमारे महाराज ने आपको याद किया है। अरे महाराज चलिए टोली कर। सरदार, तुम हमारे उद्यान में क्या कर रहे हो? महाराज बड़ी दूर से आया हूँ तो सोचा यहाँ कुछ विश्राम कर लूं। क्या तुम्हें यही विश्राम के लिए मिला था? ये महाराज बहुपाल का उद्यान है। महाराज थक गया था, ये मेरे साथी थक गए थे तो सोचा यहाँ पे विश्राम कर लूं। क्या अगर तुम थक जाते हो तो तुम्हें यही जगह विश्राम के लिए मिलती है? क्या करूं महाराज, आगे चलने की शक्ति नहीं थी महाराज। लेकिन तुम्हें ये रोग कैसे हो गया? महाराज ये मेरे कर्मों का फल है, जो मुझे कुष्ठ रोग हुआ है, ये मेरा भाग्य है महाराज। भाग्य? ये तुम्हारे भाग्य से हुआ? हाँ महाराज। अच्छा, मेरी पुत्री भी भाग्य की बात कर रही थी। ये भाग्य की बात कर रहा है,
ये भद्द पुरुष भी भाग्य की बात कर रहा है, जो मेरी पुत्री मैना भाग्य की बात कर रही थी। देखा मंत्रीवर, देखा? अरे महाराज, जो मेरे मन में विचार है क्या वही तो आप नहीं सोच रहे महाराज? हाँ हाँ मंत्रीवर, क्यों ना इस भद्द पुरुष का विवाह मैं अपनी पुत्री मैना से करूं? अरे महाराज, महाराज ये आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? कहाँ वो महलों की रानी और कहाँ ये दरिद्र कोड़ी? हे भद्द पुरुष, तुम्हें हमारी पुत्री मैना से विवाह रचाना होगा। आप क्या कह रहे हो महाराज? कहाँ वो महलों की रानी और मैं कहाँ कुष्ठ रोगी? नहीं महाराज, मैं ये विवाह नहीं रचा सकता। हे भद्द पुरुष, अगर तुमने ये विवाह नहीं रचाया तो तुम्हें नगर की सूली पर चढ़वा दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मैं विवाह रचाने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसा मत कहो महाराज। मंत्रीवर, ये महाराज, इन लोगों को हमारे उद्यान में ठहरा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलिए। दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। देखा मंत्रीवर, देखा? वो बहुत भाग्य की बात करती थी ना, कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, अपने भाग्य से पहनती हूँ। देख लिया उसका भाग्य। जाओ, विवाह की तैयारियां शुरू करो। महाराज सोच लो, समझ लो महाराज, कहाँ वो पुत्री महलों की रानी, कहाँ दरिद्र कोड़ी जिसके पास सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है महाराज, वो आपको बेटी के लिए कहाँ रखेगा महाराज? मंत्रीवर, मैंने तुमसे जो कहा है विवाह के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। महाराज, अरे महाराज। मंत्रीवर, शीघ्र जाओ और हमारे गुरुदेव को साथ सम्मान लेकर आओ। अरे महाराज, इसीलिए गया था, गुरुदेव के पास गए थे लेने के लिए। जाओ मंत्रीवर। आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव। देखो गुरुदेव आ रहे हैं। अरे लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लाओ गाड़ी, आ गए ढोंगी रे, देखो आ गए ढोंगी रे। लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लाओ गाड़ी, आ गए गुरुदेव रे, देखो आ गए गुरुदेव रे। अरे गुरुदेव प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भवा। महाराज। हे गुरुदेव, राजन का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भवा राजन। हे गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री मैना का विवाह कर रहा हूँ। आप सुंदर से सुंदर मुहूर्त निकालिए। जो आज्ञा राजन। मैं अभी अपना पंचांग देखकर एक शुभ मुहूर्त निकालता हूँ। हाँ गुरुदेव, आपका पंचांग यहाँ रखा है, मैं लेकर आ रहा हूँ भैया। ये रहा आपका पंचांग, मैंने संभाल के रखा था गुरुदेव इसको। मुझे पता था आप भूल जाओगे, इसलिए मैं साथ लेकर आया था। क्या हुआ गुरुदेव? हे राजन, वर का नाम बताइए। हे गुरुदेव, वर के नाम से आपको क्या करना है? मेरी पुत्री का नाम मैना है, उसी के नाम से आप मुहूर्त निकालिए। राजन, बिना वर के नाम से भला मुहूर्त कैसे निकाल सकता हूँ मैं? हे गुरुदेव, मैं आपको नहीं बता सकता, आप शीघ्र मुहूर्त निकालिए। ठीक है, जैसा आप सही समझे। अरे गुरुदेव बताइए ना, कब का है? ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। अरे गुरुदेव बताइए ना, कब को है मड़वा, कब की है उबनी, कब को चौके पुराए महाराज। बताइए महाराज। अरे राजा, बजा दो भैया। एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त मिला है राजन, लेकिन बहुत ही जल्दी यह मुहूर्त है।
कहो महा गुरुदेव। राजन, आ जाई को मड़वा और आ जाई की उबने और आ जाई बारात बुलवा महाराज। अरे गुरुदेव महाराज, गुरुदेव कह रहे हैं आ जाई की हल्दी, आ जाई की उमनी, आ जाई बारात बोलाओ महाराज। हाँ हाँ गुरुदेव, आपकी जय हो। गुरुदेव विश्राम कीजिए। गुरुदेव एक बात पूछूं, आपने भैया जी की पत्रिका में देखकर मुहूर्त बता दिया। अरे तुझे पता नहीं, मैं तो बिना पत्रिका के भी मुहूर्त बता देता अभी हूँ। तो मैं सोचूं मुहूर्त क्यों नहीं मिल रहा हे था। मंत्रीवर, हमारे गुरुदेव बहुत विद्वान हैं। चलिए गुरुदेव हमारे आसन पर विराजमान होइए। आइए गुरुदेव। अरे और लंबी मंत्रीवर? लंबी दाढ़ी टूटी लाओ गाड़ी, आ गए गुरुदेव रे, देखो आ गए गुरुदेव रे। मंत्रीवर हाँ महाराज, शीघ्र शादी की तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा महाराज। धूमधाम से बारात आना चाहिए। और मैना सुंदरी का आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। देखो भैया, आज श्रीपाल की शादी है, सबको झूमकर भक्ति करना, ठीक है ना। आइए। ढोलक में ताल है, पायल की छम छम, सहरे में साजन है, घूंघट में सजनी। जहाँ भी ये जाए बहारे ही छाए, ये खुशियाँ ही छाए। मेरे दिल ने दुआ की है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल का नजराना, दिल का ना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, दुल्हन के घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन सुन सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। बस भैया। मंत्रीवर जाओ, शीघ्र हमारी पुत्री मैना को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। दूल्हे का सेहरा सुहाना। पुत्री मैना, मैं आपसे एक बार और पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने तुम्हारा विवाह इस दरिद्र कूड़ी से कर दिया तो ये भी भाग्य माना जाएगा?
जी पिताजी, अगर मेरे भाग्य में यही दुष्ट कोड़ी रखा है तो मुझे भी ये भाग्य कामदेव के समान इसे मानूंगी। ठीक है पुत्री, तो डाल दे इसके गले में वरमाला और कर ले अपना पति स्वीकार। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। बेटी, अब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर में चली। मुझे जाना होगा पिताजी। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर में चली, सजन घर में चली, सजन घर में चली। तू अपने पिता को छोड़ के नहीं जा सकती। पिताजी, अब मुझे जाना होगा, मेरा विवाह हो चुका है। यादों के लेकर चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। और यहाँ मैना सुंदरी का विवाह हो जाता है और चल आते हैं। दोनों एक स्थान पर विश्राम करते हैं। बहुत बहुत दर्द होता है, लेकिन मैना सुंदरी उनको ऐसे संभालती है, उनको बहुत संभालती है। और चलते चलते उनका हाथ पकड़ लेती है। आइए स्वामी, आइए हम एक जगह विश्राम करते हैं। आइए, आप चिंता मत करो, बैठ जाओ स्वामी। और मैना सुंदरी अपने स्वामी को अपने पास बिठा लेती हैं और उनके हाथों में औषधि लगाने लगती हैं। लाओ स्वामी, मैं आपके हाथों में औषधि लगा दूं। नहीं प्रिय, नहीं, मुझे मत छुओ, कहीं ये कुष्ठ रोग आपको ना हो जाए प्रिय। नहीं स्वामी, ये तो एक पत्नी का धर्म होता है अपनी पति की सेवा करना। तो ठीक है प्रिय, लगा दीजिए। और यहाँ मैना सुंदरी अपने स्वामी के घावों पर मलहम लगाने लगती हैं। उन्हें बहुत दर्द होता है,
पीड़ा होती है। मैना सुंदरी बहुत समझाती हैं और उनसे कुछ पूछने लगती हैं। स्वामी कुछ आप अपने बारे में बताइए। प्रिय, मैं चंपापुर का राजा श्रीपाल हूँ। मेरे यहाँ कुष्ठ रोग फैल गया था तो मुझे यह कुष्ठ रोग हो गया है। मैं वन वन भटक रहा हूँ प्रिय। स्वामी आप धर्म को नहीं मानते? नहीं मानते प्रिय। और चलो तीर्थ मैना क्षेत्र चले। सुंदरी चलो समझ चलते जाती है ये तो कोई राजा है, बहुत कष्ट है ने, और तीर्थ वंदना के लिए ले जाती हैं। हाथ पकड़ के सभी साथियों को और अपने स्वामी को। तीर्थ करने चली सती, तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती, निज पति का कष्ट मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने और को। चलते चलते महावीर जी पहुंच जाती हैं और महावीर भगवान के दर्शन करती हैं और फिर चल देती हैं, आगे बढ़ती हैं। चंपापुर के राजा श्रीपाल महाराजा और चलते चलते बंधाजी नगरी पहुंच जाती हैं और बंधाजी में अजितनाथ भगवान के दर्शन करती हैं मैना सुंदरी और श्रीपाल, और फिर चल देते हैं आगे। दीदी वही गाना रिपीट कर दो। महिमा के पुष्प चढ़ाते हैं, हम पुष्प चढ़ाते हैं। श्री अजितनाथ की गुण महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बंधाजी के हैं नाथ श्री अजितनाथ भगवान, बंधाजी के हैं नाथ श्री अजितनाथ भगवान। और सभी जगहों की वंदना हो जाती है। चलते चलते शम्मेश शिखर जी पहुंच जाते हैं। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी हो बाबा ते तो भला विराजा जी, भला विराजा जी हो बाबा ते तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा। और मैना सुंदरी को वहां पर मुनिराज मिल जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु आशीर्वाद पुत्री। महाराज श्री, मैं अपने पति को लेकर आई हूँ यहाँ पर। इनको कुष्ठ रोग है, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे इनका निवारण हो। हाँ हाँ पुत्री, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करो। उस यंत्र का जो गंधोदक का जल होगा अपने स्वामी के ऊपर और समस्त 700 कोड़ियों के ऊपर छिड़क देना, जिससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। जी महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। और चल देती है मैना सुंदरी मुनिराज के वचन सुनकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने। सीपी में मोती सी
महलों में ज्योति सी, मैना सती भी एक राजकुमारी थी। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सीपी में मोला एक राजकुमारी थी, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। और यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने लगती हैं, सिद्ध चक्र का पाठ करने लगती हैं। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नित आट ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नित आट ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। मैना सुंदरी एक नारी थी, कोड़ी पति लखी दुखियारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रहने रहित अकुलानी, फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नित आट ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। और यहाँ मैना सुंदरी सिद्ध चक्र विधान की पूजा समाप्त करती हैं और मुनिराज के वचन गंधोदक का जल लेकर खड़ी हो जाती हैं। मिटाओगी तो उभय लोक सुख पाओगी, नहीं अजागल सुवन मस्त निष्फल जिंदगानी, फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नित आट ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। और यहाँ देखिए कैसे उनका कुष्ठ रोग दूर होता है, कैसे वह मैना सुंदरी अपने स्वामी के ऊपर गंधोदक छिड़क देती है। और देखिए बड़े बाबा के जैसा कोई कहाँ है, बड़े बाबा के जैसा कोई कहाँ है। सब चलो कुंडलपुर हो, सब चलो कुंडलपुर, बड़े बाबा जहाँ है। और देखिए मैना सुंदरी कैसे गंधोदक छिड़कती हैं अपने स्वामी के ऊपर। और देखिए कैसे कामदेव के समान हो जाते हैं। अरे प्रिय, मैं तो ठीक हो गया हूँ प्रिय। ये कैसा चमत्कार है प्रिय। अरे प्रिय, ये कैसा चमत्कार है, मैं तो ठीक हो गया हूँ प्रिय। गंधोदक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। वही 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो मैं नारायणी। स्वामी यही तो 1000 श्री सिद्धचक महामंडल विधान की महिमा है। ठीक है प्रिय। और से बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और श्रीपाल क्या कहते हैं मैना सुंदरी से? चलो चलो प्रिय, मैं राजमहल चलता हूँ। नहीं स्वामी, अभी मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, फिर चलते हैं राजमहल। ठीक है प्रिय। और इस दृश्य पर 1100 रुपए की राशि 170 अपने पिता के घर उज्जैनी नगरी की ओर। पिताजी, ओ पिताजी, क्या हुआ पुत्री? देखो देखो कौन आया है। क्या हुआ पुत्री? देखो देखो कौन आया है। कौन आई है पुत्री? हमारी छोटी बहन मैना सुंदरी आई है। क्या पुत्री? हमारी बेटी मैना सुंदरी? हाँ हाँ, मैना सुंदरी आई है। पुत्री मैना, तू आ गई पुत्री मैना। आओ पुत्री मैना, आओ राजमहल की ओर चलो पुत्री मैना। आओ पुत्री, आओ पुत्री।
पुत्री मैना, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी पुत्री? मैंने इस राजमहल में कैसे दिन बिताए, मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती थी पुत्री। इस राजमहल में मन नहीं लगता था पुत्री। ये तेरे साथ कौन है पुत्री? पिताजी, ये वही है जिसके साथ आपने मेरा विवाह रचाया था। क्या पुत्री, ये तू क्या कह रही है? मैंने तुम्हारा विवाह एक दरिद्र कुड़ी के साथ किया था। हाँ पिताजी, ये वही है। क्या पुत्री, तू फिर भी झूठ बोल रही कि ये वही है? भैया भैया पुत्री, ये वो कैसे हो सकते हैं? वो तो एक दरिद्र कुड़ी था। नहीं पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये वही है। पुत्री, जो मेरे मन में विचार आ रहे वही तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो मैं कैसे मान लूं पुत्री कि ये वही है जिसके साथ मैंने तुम्हारा विवाह किया था? हम विवाह के बाद पिताजी, अभी भी इनकी छिगली में कुष्ठ रोग है। देखिए पिताजी, ये वही है। क्या पुत्री, ये तो वही निशान है। अरे मैं समझ गया पुत्री, ये सब कैसे हुआ पुत्री? पिताजी, मैं सब में शिखर गई थी, वहाँ पर एक मुनिराज जी से मिली थी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से। उनने बोला, मैंने उनसे कहा मेरे पति को कुष्ठ रोग है, आप ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरे पति ठीक हो जाए। तो उन्होंने बोला था कि सत्यचक महामंडल विधान करना अपने मंदिर में, उससे उसका गंधोदक इनके ऊपर छिड़कना, जिससे ठीक हो जाएंगे। क्या पुत्री, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया पुत्री। एक कोड़ी के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया क्रोध में आकर पुत्री। मैं आज समझ गया पुत्री। नहीं पिताजी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। पुत्री, तू सही कह रही थी, भाग्य क्या नहीं कर सकता। भाग्य चाहे तो राजा को रंक बना सकता है, और भाग्य चाहे तो रंक को राजा बना सकता है पुत्री। मुझे क्षमा कर दे पुत्री, क्षमा कर दे। नहीं नहीं पिताजी, आप क्षमा मत मांगिए। पुत्री, और आप सभी को जय।